हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी देखेंगे बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 1 जनवरी 2026 से 8 नया नियम लागू कर दिया गया है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य हमारे हैं सभी में अलग अलग नियम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलजुल के विधवा और दिव्यांग को ये पेंशन की राशि दिया जाता है। हर एक राज्य में अलग अलग यह अमाउंट होता है। बिहार में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों से 1 जनवरी 2026 से नए नियमों को लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी विवाद भी हो रहा है। यदि आप इन बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मुख्य अपडेट दिया गया है। जैसा कि हम आप सभी को पता होगा, बिहार में पेंशन का न्यू रूल लागू कर दिया गया है 2026 में। यहाँ उन संभावित बदलावों और नियमों की सूची आपको हम दिखाएंगे 1 जनवरी 2026 से, जो कि प्रभावी होने की उम्मीद है, क्योंकि लागू हो चुका है। अभी बिहार में जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन हमारे देश के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा बताया गया है कि जो भी हमारे माताएं बहनें हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए पेंशन की राशि डायरेक्ट आपका चालू कर दिया जाएगा। आपका उम्र सीमा जैसे ही 60 वर्ष पूरी हो जाती है, आप अपने अंचल में जाइए, अपने ब्लॉक में जाइए, आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, वहां पे एक फॉर्म को भर के अच्छे से जमा कर दीजिए। आपका जो पेंशन है वो स्टार्ट चालू कर दिया जाएगा। वहां पे कोई भी रोक टोक, कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर यदि आपका उम्र 60 साल से अधिक हो चुका है तो पेंशन की राशि में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में बिहार में अधिकांश लाभार्थियों को 400 से 1100 के बीच में पेंशन मिल रही है। नए नियमों के तहत चुनावी वर्ष या बजट घोषणाओं के अनुसार इसे बढ़ाकर 1500 से 2000 करने का विचार किया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा इस पर विचार विमर्श हो रही है। अभी आप सभी का करंट में 1100 रुपया पेंशन प्रति महीना आपको मिल रहा होगा। अनिवार्य रूप से आपका अगर यदि केवाईसी अपडेट है, सभी पेंशन भोगियों के लिए ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो लाइफ सर्टिफिकेट होता क्या है? लाइफ सर्टिफिकेट आप जीवित है, मतलब कि आप इस धरती पर हैं, ये आपका प्रमाण है। यानी आपको बैंक जाना पड़ता है, हर एक वर्ष आपको बैंक जाना है, वहां पे जाके एक बार कम से कम लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। बिना इसके आपका पेंशन रुक सकता है। अगर यदि आपको पेंशन पहले से मिल रहा है और आपका समय 1 वर्ष का पूरा हो चुका है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट के तौर पर ई केवाईसी कराना अनिवार्य है, नहीं तो आपका पेंशन रुक सकती है। यह अनिवार्य इसलिए किया गया, बहुत सारे हमारे माताएं बहन, बहुत सारे ऐसे जो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डेथ कर गए, उनका राशि अभी भी उनके अकाउंट में जा रहा है। इसलिए सरकार जानना चाहती है कि कौन कौन से व्यक्ति जीवित है, कौन कौन से लाभ उठा रहे हैं। जो जीवित है उन्हीं को लाभ मिलना चाहिए। आधार सीडिंग और डीबीटी अब केवल उन्हीं के बैंक खाते में पैसा आएगा जो आधार से बैंक सीडिंग करवाए होंगे। आधार जिसका लिंक होगा बैंक खाते में, उनको ही यह राशि दिया जाएगा। डीबीटी आपका सक्रिय होना चाहिए। डीबीटी मतलब कि आपका चालू होना चाहिए। आप आधार की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं कि आपका डीबीटी में कौन सा मोबाइल नंबर दिया गया है। 10 तारीख को हर एक महीने का 10 तारीख होता है, उस टाइम आपका भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार के नए नियम बनाया गया है, हर एक महीने की 10 तारीख के आसपास आप सभी के अकाउंट में यह राशि 1100 रुपया सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं। आयु का सत्यापन होना आपका जरूरी है। वृद्धा पेंशन के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही माना जाएगा। गड़बड़ी होने पर उसे सुधार के लिए विशेष कैंप आप सभी के पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर पर लगाए जाते हैं। वहां पे जाके आप सभी भाग ले सकते हैं। और हमारे जो सुपर सीनियर सिटीजन के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुका है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप सभी डोरशिप बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि आप यहीं से बुकिंग करेंगे कि हमको लाइफ सर्टिफिकेट, लाइफ प्रमाण देना है, तो बैंक के अधिकारी आपके घर तक आएंगे और वहां पे आपका फिंगर वगैरह लिया जाएगा, जमा निकासी वगैरह वहीं पे आपका कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। अब ब्लॉक के चक्कर लगाने के बजाय आप सभी www.e-लाभार्थी या आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। बिहार सरकार खास करके इस पर
कड़ा कदम जो है उठाया हुआ है। पात्रता और मापदंडों को जो है सख्ती से पालन करना है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त या अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं अब इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जांच के लिए जो है डेटाबेस को एकत्रित किया जा रहा है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जो हमारे दिव्यांग माता बहन है उनके लिए पेंशन अगर यदि चाहिए तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए अब केवल जो है यूडीआईडी कार्ड ही मान्य होगा, जो कि डिजिटल मोड में पैन कार्ड के जैसा ही देखने को होता है। उस पे आपका 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर ही आपका जो है डिजिटल प्रमाण के आधार पर पेंशन स्वीकृत किया जाएगा। मान लीजिए आपका 40% नहीं है, मतलब 39 है, 38 है, 35 है, तो आपको इसका लाभ जो है नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगने वाला है दोस्तों, चेकलिस्ट आपका क्या होगा। यदि आप जो है आवेदन करने का योजना बना रहे हैं, मन बना लिए हैं, तो आपको ये दस्तावेज तैयार रखना होगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड आपके पास होना बेहद जरूरी है। आधार में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका आधार में लिंक होना चाहिए, वो चालू भी रहना चाहिए। किसी भी बैंक का आपके पास पासबुक होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक अप हो। निवास का प्रमाण पत्र, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप सभी जो है दे सकते हैं। बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आपका जो है आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका आय का प्रमाण पत्र मात्र और मात्र 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि 1 साल के अंदर का आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि अगर विधवा है तो उसको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका विधवा पेंशन चालू हो सकता है। ये सारे दस्तावेज लेकर के आपको अपने जो है ब्लॉक पर जाना होगा, आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा, वहां जाके आपको दिखाना है। वहां पे जाके आपको फॉर्म भी वहीं मिल जाएगा, फॉर्म को भर के जमा दे देना है। हमारे कंट्री के हिसाब से जो है आप सभी को अब इधर उधर चक्कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑल इंडिया नया पेंशन नहीं आया हुआ है, बल्कि केंद्र की गाइडलाइन के साथ जो है हर राज्य सरकार को पालन करना पड़ता है। अपने अपने स्तर पर राशि और नियम जो है बदलते रहते हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि जो है हर एक राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग है, इसलिए नियम जो है समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि बिहार, हरियाणा, यूपी आदि जो है सारे राज्यों में अलग अलग पेंशन की राशि है। देश में क्या क्या मुख्य बदलाव है और क्या अभी ट्रेंड में जो है चल रहा है। कई राज्यों में जो है 60+ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, 40% जो है उससे अधिक दिव्यांगता के कारण मासिक पेंशन राशि बढ़ाई गई, ताकि जो है महंगाई के बीच बेसिक खर्च जो है निकल सके। दस्तावेज और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जो है डिजिटल कर दिया गया है, जो कि ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आप सभी जो है कर सकते हैं। ई-केवाईसी और डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में जो है पैसा भेजा जाता है। नया नियम में जो है बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना बेहद जरूरी है। पेंशन में 8 बड़ा बदलाव जो किया गया वह 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है, यानी कि इसका उद्देश्य जो है साफ है। इसमें जो है पात्र व्यक्ति को ही जो है पेंशन की राशि का लाभ जो है दिया जाएगा, फर्जी पेंशनर जो है उसे हटाया जाएगा। ऐसा जो है मकसद भारत सरकार और बिहार सरकार को है। 1100 रुपया पेंशन जो दिया जा रहा है अभी बिहार में, खास करके यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में अलग है, हर जगह पर जो है पेंशन की राशि अलग अलग है। यानी कि जो 8 नए नियम जो है, इस नियम में सिर्फ और सिर्फ जो है आपको टाइम टू टाइम पेंशन दिया जाता है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि आप सभी को, जितने भी हमारे पात्र व्यक्ति हैं, सभी को इसका लाभ जो है देखने को मिल रहा होगा। और इसमें बहुत बड़ा जो है बदलाव जो किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे बिहारवासी हैं जो पेंशन के लायक नहीं है, लेकिन वे सभी जो है पेंशन ले रहे हैं, फिर भी पेंशन उठा रहे हैं। गलत उम्र वाले जो है उम्र बढ़ा लिए हैं और पेंशन जो है ले रहे हैं, उनको जो है वहां से हटाया जाएगा। और 60 वर्ष जिनका पूरा हो चुका है, महिलाएं 58 साल से जो पूरे हो चुके हैं, उनको ही यह राशि जो है देखने को मिलेगा। और विकलांगता में 40% तक का विकलांगता आपका होना चाहिए, तब जाके जो है इसका लाभ आप सभी ले पाएंगे। और जो विधवा पेंशन का लाभ जो उठा रहे हैं, पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आप सभी दिए होंगे, तो आप जो है इसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ कहा है कि जो फर्जी पेंशनर है उसे हटाना जो है बेहद जरूरी है। उसके बाद भी जो है सब सभी का जो है खाते में पैसा भुगतान किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनको 2 या 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको एक बार में जो है सारा पेंशन मिलना चाहिए, किसी को भी जो है नहीं छूटना चाहिए। या जिनकी 2 महीने से रुकी हुई है, सारा पेंशन उसको जोड़ के दिया जाएगा। किसी भी कारण से रुका हुआ है
तो आपको जो है दिया जाएगा। दूसरा जो बदलाव है उसमें आपको केवाईसी बैंक और आधार से जुड़े हुए शर्तों पर किया जा रहा है। कई राज्यों में खास करके बिहार में साफ कहा गया है कि अगर जो है लाभार्थी ने समय पर अपना ई केवाईसी नहीं किया है तो 31 जनवरी 2026 तक जो है आपका पेंशन रोक दिया जाएगा, मतलब कि आगे से पेंशन नहीं मिलेगा। अब ज्यादातर जगहों पर पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। आधार से लिंक जो और सक्रिय बैंक खाते में ही यह पैसा देखने को मिलेगा। और तीसरा में जो है राशि में बदलाव किया जा सकता है। कुछ प्रमुख उदाहरण है जैसे कि हरियाणा में विधवा पेंशन जो है, वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसे जो है बढ़ाकर 3250 रुपया प्रति माह कर दिया गया है, जो फिलहाल जो है देश में सबसे ज्यादा जो है मानी जा रही है यह राशि। यानी कि जो बिहार में 1100 ही है। बिहार में विधवा, दिव्यांग और जो आपका वृद्ध पेंशन है उसमें जो है 1100 रुपया प्रति माह दी जा रही है। 1 जनवरी 2026 से नए नियमों के तहत जिनका ई केवाईसी पूरा नहीं हुआ उनका जो है पेंशन रोक दिया जाएगा। पात्रता से जुड़े नए पॉइंट जो बताया जा रहा है 2026 के बाद वृद्ध पेंशन के लिए सामान्य तौर पर न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कुछ योजनाओं में 70 प्लस रखी गई है, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 70 प्लस होना चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम विकलांगता 40% तक या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी सरकारी अस्पताल में जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वहां से आप सभी जो है ले सकते हैं। अनिवार्य शर्त के रूप में जो है आपको दोबारा कंफर्म करना पड़ता है। आप अपने राज्य के सटीक नियम कैसे चेक करेंगे तो अपने राज्य की सोशल सिक्योरिटी, समाज कल्याण या पेंशन पोर्टल पर जाएं। ssپy.up.बिहार, हरियाणा, उड़ीसा कहीं भी है वहां पे लास्ट पे लिख देना है, वहां पे सर्च करना है, वहां से आप सभी जो है देख पाएंगे। 2025, 26 या जनवरी 2026 में जो है आदेश जो आ चुका है उसमें जो है नजदीकी ब्लॉक, नगर पंचायत, समाज कल्याण कार्यालय में जाकर के यह कंफर्म करें कि आपके जिले में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और जो विधवा पेंशन है न्यूनतम राशि और आयु सीमा जो है क्या है। बिहार वाले हैं तो उनका जो है 60 वर्ष है और महिलाएं 58 साल है। अमाउंट 1100 रुपया है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग अमाउंट है। आप सभी अपने अपने राज्य में जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि आपका पेंशन अगर यदि रुका हुआ तो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।